तो अब अगर टाइम मिलता है आप लोगों को तो कम से कम एक डिसीज़ ज़रूर पढ़ो दिन में, ठीक है। तो आज एलर्जीज़ के बारे में देखते हैं। तो एलर्जीज़ में क्या है, एलर्जीज आर एन इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर्ड बाई एलर्जेंस एन ऑर्डनरी हार्मफुल सब्सटेंस। तो एलर्जी कैसे होती है, कभी आपको देखा होगा, आप कभी घास में लेट जाएं, कहीं कहीं एलर्जी खुजली से मचने लगती है जब गंदगी में लेटेंगे, ठीक है। तो एलर्जी एक अच्छी चीज़ भी है और बुरी चीज़ भी है। तो बॉडी में हिस्टामिन होता है, तो उसकी वजह से ये इफ़ेक्ट दिखने को मिलता है। जैसे आप किसी चीज़ को टच करते हैं अचानक से तो सेंसेशन होता है बॉडी में, हाल उससे हटता है, ठीक है। या कोई घाव लगता है तो वहाँ पे WBC हाल आती हैं और धीमे धीमे क्लॉटिंग करती हैं, और कुछ भी अगर लग जाता है स्किन में तो अपने आप रैशेस होने लगते हैं। तो ये एलर्जी सिम्टम्स है, ओके। ये अच्छा भी है, जैसे पता चल जाता है आपको यहाँ पे है तो ट्रीटमेंट कर सकते हो, ओके। तो कॉजेज़ क्या हैं, पीपल विद एलर्जी हैव स्पेशली सेंसिटिव इम्यून सिस्टम रिएक्ट व्हेन दे कॉन्टैक्ट एलर्जेंस। तो एलर्जेंस जैसे कॉन्टैक्ट में आते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, ये सब चीज़ें इससे कॉन्टैक्ट में आते हैं तो ये एलर्जी इफेक्ट मिल जाते हैं। जैसे देखने कॉमन एलर्जी इंक्लूड, जैसे फूड में है तो इसमें एग्जांपल्स हैं नट्स हो गए, एग्स हो गए, मिल्क, सोए, सेल फिश, व्हीट, पॉलन। पॉलन मतलब पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, जो मतलब पार्टिकल्स होते हैं पॉल्यूशन वाले, उसे कहते हैं। मोल्ड हो गए, लेटेक्स हो गए, लेटेक्स मतलब वाइट वाइट जो निकलता है ना पेड़ों से, जैसे अकौआ के पत्ते में देखा होगा आपने, हाँ वैसे ही, ठीक है। पैट डेंडर हो गया, ये पैट डेंडर पता नहीं क्या है, देख लेना। सिम्टम्स देखते हैं इसके, बिकॉज दे आर सो मैनी पॉसिबल कॉजेज, बहुत सारे पॉसिबल कॉजेज होते हैं। द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी वेरी वाइडली। एयरबॉर्न एलर्जिक मतलब बताया तो जो एयर मतलब ऐसे कोई अगर देखा होगा जानवर मर जाता है तो उसके ऊपर तैर छोटे छोटे मक्खियाँ होती हैं, ये सब एनिमल्स होते हैं, तो इससे भी एलर्जी इफेक्ट होता है। लाइक पॉलन हो गया, पॉल्यूशन वाला बताया था, एंड पैट डेंडर आर लाइकली टू कॉज आई इरिटेशन कॉज कर देंगे, रनी नोज़ होने लगेगी, स्टफ़ी नोज़, पफ़ी वाटरी आइज़, स्नीजिंग। तो आपने देखा होगा कि ये सब चीज़ें हो जाती हैं अचानक से, खांसी जुकाम ये सब होने लगे तो एलर्जी कहते हैं कि मुझे प्रॉब्लम है ये सब, तो ये चीज़ हो जाती है। तो इसी में आप सिट्राजिन खाते हो वो भी एलर्जी के लिए है, मोंटेलोकास हो गई, ये सब एलर्जी के लिए मेडिसिन होती हैं। इन्फ्लेमेंट इचिनोसिस एंड थ्रोट एलर्जेंस दैट आर कंज्यूम लाइक फूड और सर्टेन मेडिकेशन कॉज, ओके। जो फूड से भी हो सकती है, मेडिकेशन से भी हो सकती है, उससे भी कॉज हो जाती है। हिप्स और स्किन रैशेस, ठीक है, हिप्स मतलब चकत्ते पड़ना होता है, स्किन रैशेस हो जाते हैं। और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस मतलब डायरिया, नोजिया, वोमिटिंग हो जाना, गैस इंडाइजेशन, टिंगलिंग और स्वेलिंग और लिप्स में स्वेलिंग आ जाना, फेस और टंग में, और इचीनेस हो जाना, डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग और विजिंग, फेंटिंग मतलब बेहोशी आ जाना, और लाइट हेडिंग मतलब सिर बहुत तेज दर्द करना। इसको केसेस मोर एक्सट्रीम रिस्पॉन्स मिलता है। एनाफाइलेक्सिस मतलब एलर्जिक इफेक्ट है एक प्रकार से, इसमें 3-4 वो होते हैं एलर्जिक इफेक्ट। तो एनाफाइलेक्सिस होता है तो ये एक तरीके से एलर्जिक इफेक्ट दिखाता है। सिम्टम सीवर हो जाते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग मतलब घातक भी हो सकते हैं बहुत ज़्यादा अगर नहीं ट्रीटमेंट होता है सही टाइम पे। तो ट्रीटमेंट द ईजिएस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव वे टू ट्रीट एलर्जेंस, गेट रिड और वॉइड द कॉजेज एंड वेयर आर अनवॉइडेबल। सम लाइफ स्टाइल चेंजेस हो जाती हैं तो उसकी वजह से भी रिड्यूस योर एलर्जिक सिम्टम्स, रिड्यूस कर सकते हो। हाँ अगर एलर्जी तो देखो इससे कॉजेज भी हैं और वो भी हैं, सॉरी, तो डस्ट हो गए, मटेरियल्स हो गए, और रूम क्लीन कर रहे हैं तो उससे डस्ट होती है, वैक्यूम हो गया, डस्टिंग हो गई, तो ये सब प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। एंड सिम्टम्स कॉज एलर्जी के अदर फूड और ड्रग्स, ऐसे एंटी हिस्टामिन बोला था, हिस्टामिन बॉडी में होता है उसी वजह से इफेक्ट होता है। तो एंटी हिस्टामिन ड्रग होती है जो क्या करती हैं, रिलीफ करती हैं, प्रिवेंट करती हैं स्नीजिंग, इची, आइज और थ्रोट, ठीक है। एलर्जेंस में दे आर सॉलिड मैनी फॉर्म्स होते हैं इसके, पिल्स हो गए, नेजल स्प्रेज हो गए, लिक्विड ये सब। और डिकंजेस्टेंट मतलब जो नाक कभी कभी बंद हो जाती है ना अपना, तो उसको खोलने के लिए डिकंजेस्टेंट, ठीक है, डिकंजेस्टेंट लेते हैं। हेल्प रिड्यूस कंजेशन इन योर नेजल मेम्ब्रेन एंड नैरो द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स नैरो ऐसे सप्लाई दोज मेम्ब्रेन्स होती हैं तो नैरो कर देते हैं उनको। दे कैन द परचेज इन सीवर फॉर्म्स, लिक्विड और पिल्स में नेजल में आ जाती हैं, ठीक है। एंड ये प्रोलॉन्ग्ड यूज नहीं की जाती हैं, कॉज कर सकती हैं कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, स्वेलिंग वगैरह आती है मेम्ब्रेन में नए उसकी, ठीक है। एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड जैसे हाइड्रोकॉर्टिसोन देखा होगा अपने इंजेक्शन, तो वो लेते हैं जो मेटाबॉलिज्म अच्छी खासी हेल्प कर देता है, अपने जो इरिटेंट नेजल पैसेज हैं उनको क्योर कर देगा। एलर्जिक शॉट लेते हैं, एलर्जी शॉट्स रिकमेंड, सीरियस एलर्जी अगर हो रही है तभी, हाँ ये तो बात सही है, सीरियस लेना चाहिए। हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रोवाइड करते हैं इसे, स्मॉल अमाउंट में एलर्जी लेना चाहिए अगर डिफिकल्ट हो रहा है। एंड द गोल ऑफ द तो ये बिल्ड कर देते हैं एक प्रकार से डिफेंस अगेंस्ट एलर्जीज। सम एलर्जेंस गो अवे विथ एज के हिसाब से चले जाते हैं, फिर छोटे में होगा बहुत जल्दी तो नहीं लगती, देखो चीज़ें बीमारी नहीं होती, मिट्टी भी खाते हैं बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उन्हें, अपन को लेकिन हो जाती है, तो ऐसा है।
प्रिवेंशन मतलब बचाव कैसे कर सकते हैं, अवॉइड आउटडोर्स बिटवीन 5 से 10 जो सुबह होती है तो अवॉइड करें उसे, मतलब बाहर जाना। एंड सेव आउटसाइड एक्टिविटीज़, मतलब सुबह क्योंकि 5-10 जो बच्चे सुबह होता है क्या 5 से 10 के बीच में मतलब धूल काफ़ी उड़ती है तो, और लेट आफ्टरनून और हैवी रेन से बचें। जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं लेवल बहुत कम होता है उस टाइम पे, बट प्रॉब्लम हो सकती है। हैवी रेन हो रही है तो उसमें भी कुछ केमिकल्स होते हैं फर्स्ट रेन में, जैसे कहा होगा पहली रेन में नहीं नहाना चाहिए, तो यही प्रॉब्लम है। और कीप विंडोज़ इन योर लिविंग स्पेस, लोअर एक्सपोजर द पॉलन मतलब नहीं आ पाए तो क्लोज रखो उसे। कीप कूल, एयर कंडीशनिंग रखो। अवॉइड यूजिंग विंडोज़, एटिक फैंस, ये सब बंद करो। फैंस एंड जो भी होते हैं उसमें धूल चढ़ जाती है वही लगती है। वियर द मेडिकल अलर्ट ब्रेसलेट और अदर मीन्स, मतलब ये सब पढ़ो और डिस्कस करो प्रिस्क्रिप्शन में फॉर एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन ड्रग होगा तो उसके लिए डिस्कस कर सकते हो अपने, ठीक है। अगर एलर्जी ज़्यादा है आपको, रिव्यू प्रोडक्ट लेबल केयरफुली पढ़ो उसे। बाइंग कंज्यूमिंग एनी आइटम्स, उसको पढ़ो हमेशा, ठीक है। नो व्हाट यू ईटिंग और ड्रिंकिंग। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक डिसाइड करेंगे। तो बाय, ओके।